दोस्तों, बीएसएनएल ने एक बार फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। जी हां, जहां जियो और एयरटेल टैरिफ में बढ़ोतरी कर रहे हैं, वहीं बीएसएनएल ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सपोर्ट का पूरा फायदा उठाकर 25 लाख नए कस्टमर्स जोड़ लिए हैं। क्या अब ये सरकारी जायंट प्राइवेट कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बन गया है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीएसएनएल अब पूरी तैयारी के साथ 5G की रेस में उतरने जा रहा है और क्यों जियो और एयरटेल को अब बीएसएनएल से डरने की जरूरत है। जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की ओर से अपने टैरिफ में 10 से 15% का इजाफा किया है, उसके बाद से बीएसएनएल के कस्टमर बेस में 2.5 मिलियन यानी 25 लाख का इजाफा देखने को मिल चुका है। ऐसे में सरकार और बीएसएनएल में एक उम्मीद की किरण जाग गई है कि इस सोते हुए सरकारी जायंट को सिर्फ जगाया ही नहीं जा सकता, बल्कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की रेस में सफलतापूर्वक दौड़ाया भी जा सकता है। भले ही रिलायंस जियो देश की सबसे ज्यादा कस्टमर बेस वाली टेलीकॉम कंपनी हो, भले ही एयरटेल देश की सबसे बड़ी लिस्टेड टेलीकॉम कंपनी हो, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री का बाहुबली तो सिर्फ एक ही है और उसका नाम है बीएसएनएल। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल के पास है, सरकार का जो मैकेनिज्म बीएसएनएल को प्राप्त है, जिस तरह का सपोर्ट बीएसएनएल को सरकार की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसा मुकेश अंबानी की जियो और सुनील मित्तल एयरटेल के पास नहीं है, जो अब दोनों ही कंपनियों के लिए खतरे की घंटी है। बीएसएनएल के अंदर सरकार का विश्वास भी यूं ही नहीं जगा है। उसकी एक खास वजह भी है और वो है सरकारी टेलीकॉम कंपनियों की ओर कस्टमर का विश्वास बढ़ना और तेजी के साथ कस्टमर बेस में इजाफा होना। यही वजह है कि कंपनी जल्द ही अपनी खुद ही 5G सर्विस शुरू करने जा रही है। इसका मतलब है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन तीनों को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, खासकर जियो और एयरटेल को। इसके लिए टेलीकॉम जायंट ने कई स्टार्टअप कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब साफ है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी के थ्रू आम लोगों को जल्द ही सस्ती कीमतों में 5G सर्विस मिल सकती है। जानकारी के अनुसार सरकारी टेलीकॉम कंपनी आने वाले महीनों में 5G का ट्रायल करेगी और सबसे पहले प्राइवेट नेटवर्क शुरू करने पर फोकस होगा। भले ही बीएसएनएल पार्टनरशिप में काम क्यों ना कर रही हो, लेकिन जियो और एयरटेल में डर सताना भी लाजिमी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मौजूदा समय में बीएसएनएल के पास देश में टेलीकॉम का सबसे में कंपनी अपनी पार्टनरशिप में स्पेक्ट्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोर्स अवेलेबल का काम संभालेगी। वहीं दूसरी ओर पार्टनर कंपनियों का काम सर्विस देने का होगा। इसके लिए टीसीएस, अकाउंट वायरलेस और अमंत्य टेक्नोलॉजीज जैसी कई इंडियन कंपनियों की ओर से बीएसएनएल को टेस्टिंग के ऑफर मिले हैं। ये पार्टनर कंपनियां वॉयस, वीडियो, डाटा, नेटवर्क स्लाइसिंग, प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज जैसी कई 5G बेस्ड सर्विस का पता लगाएगी। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी का घरेलू 4G नेटवर्क भी तैयार है और इसे 5G में बदलने का काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक वाला 4G नेटवर्क तैयार है और कुछ महीनों में बीएसएनएल के माध्यम से इसकी सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध होंगी। सिंधिया ने कहा कि कई लोगों ने पूछा था कि जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने 4G नेटवर्क शुरू किया तो बीएसएनएल ने क्यों नहीं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प था कि अगर हमें सरकारी कंपनी का नेटवर्क विकसित करना है तो हम चीन या किसी अन्य विदेशी देश के उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया कि स्वदेशी तकनीक विकसित की जाएगी। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत संकल्प लिया है कि भारत अपना खुद का 5G स्टैक, कोर सिस्टम या टावर विकसित करेगा, जिसे रेडिएशन एक्सेस नेटवर्क RAN कहा जाता है। भारत अपनी तकनीक विकसित करेगा और देशवासियों को 5G नेटवर्क देगा और इसमें हमें 1.5 साल लग गए। भारत अपनी स्वदेशी तकनीक रखने वाला 5वां देश बन गया है। टावर लगाने का काम चल रहा है।
उन्होंने कहा कि तेजस नेटवर्क, सी डॉट और टीसीएस जैसी भारतीय कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं और बीएसएनएल इसे लागू कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम अक्टूबर के अंत तक 80,000 टावर लगा देंगे और बाकी 21,000 अगले साल मार्च तक लगा देंगे, यानी मार्च 2025 तक 4G नेटवर्क के 1 लाख टावर लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे तेजी से डाउनलोड करने और टेलीविजन देखने में मदद मिलेगी। हम इस 4G कोर पर 5G का उपयोग कर सकते हैं। हमें 5G सर्विसेज के लिए टावरों में कुछ बदलाव करने होंगे और इस पर काम चल रहा है। हम जल्द ही 4G से 5G तक का सफर पूरा कर लेंगे। सिंधिया ने कहा कि कई ग्राहक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स से बीएसएनएल में जा रहे हैं। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हमारी सेवा तेज होगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बीएसएनएल वाकई में जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल